हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम आपके लिए एक एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं, जिसमें एनपीपीएससी के द्वारा पिछले 10 साल में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग विद डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑफ ज्योग्राफी। लेकिन आज की सीरीज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि साल 2023 और 24 के लिए वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे फाउंडेशन बैचेस की शुरुआत की जा रही है, जिसमें आईएएस, एचएएस, एलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार, बैंक, एसएससी के अलावा सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारियां करवाई जाएगी। तो आप लोग अपनी सीट बुक करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ मोड पे अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपनी क्लासेस भी बोथ मोड पे ही ले सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। सो हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछ रहा है कि मैंगो शावर आर मोस्ट प्रेवलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंगो शावर सबसे अधिक प्रचलित है। या आप लोगों के पास कह रहा है कि ईस्टर्न घाट में है, कर्नाटका के कोस्टल एरिया में है, उत्तर प्रदेश में है, या आप लोगों के पास उड़ीसा के कोस्टल एरिया में है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कुछ एक चीजें, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मैंगो शावर बेसिकली है क्या चीज, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंगो शावर हमारे पास बेसिकली एक प्री मॉनसून शावर है, मतलब ऐसी बौछारें हैं जो आप लोगों के पास मॉनसून आने से पहले आती है भारत में। अब ये एक ही बौछार नहीं है हमारे पास, देखिए मॉनसून आने से पहले, मतलब जो आप बरसात का मौसम है ये आने से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, ड्रिजलिंग होती है, कहीं पर आप लोगों के पास देखिए आंधी चलती है, कहीं पर बहुत गर्म हवाएं चलती है। तो इन्हीं को आप लोगों के पास देखिए प्री मॉनसून शावर कहा जाता है। अगर हम लोग आपके क्वेश्चन की बात करें जिसमें मैंगो शावर पूछा गया है, तो ये आप लोगों के पास देखिए सबसे ज्यादा प्रेविलेंट माना जाता है कर्नाटका और केरला में। कर्नाटका और केरला में आप लोगों के पास देखिए सबसे ज्यादा आप लोगों के पास ये प्रेविलेंट माना जाता है। और इसके अलावा कुछ एक और जो हमारे पास प्री मानसून शावर है, उसमें हमारे पास है टी शावर। टी शावर ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट प्री मानसून शावर है असम का, और ये बहुत अच्छा माना जाता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी। वहीं हमारे पास है काल बैसाखी। काल बैसाखी ये प्री मॉनसून शावर है वेस्ट बंगाल का, और ये सूटेबल माना जाता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। देन मैंगो शावर की तरह ही साउथ इंडिया में हमारे पास है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम केरल और कर्नाटका में ये भी है चेरी ब्लॉसम, और इसको सूटेबल माना जाता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉफी। अगर मैंगो शावर की बात करें तो इसको सूटेबल माना जाता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉफी एंड मैंगो ऑल्सो। ये तो आप लोगों के पास देखिए वो शावर है जो अपने साथ देखिए कुछ एक बारिश करवाते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास देखिए हॉट ड्राई विंड भी चलती है सीजन में, और ये आप लोगों के पास चलती है बेसिकली पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में, है ना। हिमाचल प्रदेश का जो सदर्न पार्ट है खासकर वहां पर चलने वाली हवाएं हैं। तो वहां पर इन गर्म हवाओं को लू कहा जाता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं हमारे पास यूपी और बिहार में इसी टाइम धूल भरी हवाएं चलती हैं, है ना। हल्की सी गरज भी उनके साथ आती है, उनको आप लोगों के पास कहा जाता है आंधी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि कहाँ पर आंधी होती है, कहाँ पर लू आप लोगों के पास, कहाँ चेरी ब्लॉसम, कहाँ काल बैसाखी, कहाँ टी शावर, कहाँ आप लोगों के पास मैंगो शावर। दिस ऑल आर बेसिकली अ प्री मॉनसून शावर। चलिए, इसका जो आंसर है हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी इन इंडिया, कि भारत में ये आप लोगों के पास देखिए भू उपयोग श्रेणी नहीं है, जिस जमीन को आप लोगों के पास देखिए यूज में लाया जाता हो, कौन सा टाइप आप लोगों के पास लैंड का है। क्या आप लोगों के पास देखिए फ्लॉ लैंड का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, या मार्जिनल लैंड का इस्तेमाल नहीं करते, नेट एरिया सोन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, या आप लोगों के पास देखिए कल्चरेबल वेस्ट लैंड का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते।
तो भारत में आप लोगों के पास देखिए बेसिकली कंसेप्ट है कि जो मार्जिनल लैंड है इसका इस्तेमाल आप लोगों के पास देखिए ज्यादातर नहीं किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे पास देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेट सॉन एरिया आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो आप लोगों के पास देखिए कुल क्षेत्र है जिसमें आप लोगों के पास बिजाई की जाती है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम लोग वहीं पर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो इसका भी आप लोग समझते हैं कि आप लोगों के पास देखिए वेस्टलैंड है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर ए की फ्लॉलैंड, तो ये क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फ्लॉलैंड आप लोगों के पास बेसिकली वो लैंड होती है जो आप लोगों के पास देखिए कल्टीवेशन के लिए पूरी तरह से तैयार कर ली जाती है, मतलब कि इसमें आप लोगों के पास जुताई होगी, सब कुछ इसमें आप लोगों के पास हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों के पास देखिए अगर हम लोग लेट हो जाते हैं इस सारे प्रोसेस में, तो मौसम बदलने के साथ ही हम लोग इस लैंड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब इसमें जुताई करेंगे खुदाई करेंगे लेकिन इसमें फिर कोई बिजाई नहीं करेंगे हम, तो उसको आप लोगों के पास कहा जाता है फ्लॉलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर पूछा गया है इंडिया प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ इट्स कॉफी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ, कि भारत आप लोगों के पास देखिए अधिकांश कॉफी का उत्पादन किस रूप में करता है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए बताया गया है रोबुस्टा, एरेबिका, तानीन, या आप लोगों के पास लिब्रेसा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास देखिए कॉफी की वैरायटी है मेनली चारों। तो इसमें आप लोगों के पास देखिए भारत में जो सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन किया जाता है वो आप लोगों के पास वैरायटी है ऑप्शन नंबर ए रोबुस्टा। तो ये कॉफी टाइप आप लोगों के पास भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पर पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट डज नॉट एक्सपेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट इन इंडिया, कि भारत में आप लोगों के पास देखिए अगर हम रूरल सेटलमेंट की बात करें कहीं पर आप लोगों के पास देखिए क्या होंगे कि बहुत बड़े बड़े और घने गांव होंगे, कहीं पर आप लोगों के पास देखिए ये सेटलमेंट कैसी पाई जाती है डिस्पर्स पाई जाती है, मतलब आप लोगों के पास बिखरी हुई पाई जाती है कि बहुत बड़े बड़े आप लोगों के पास गाँव नहीं होंगे, छोटे छोटे गाँव होंगे। या आप लोगों के पास देखिए गाँव ऐसे होगा कि एक घर यहाँ पर होगा और दूसरा घर आप लोगों के पास देखिए हो सकता है कि 10 किलोमीटर सॉरी आप लोगों के पास देखिए 100 मीटर की दूरी पर है, हो सकता है आप लोगों के पास 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन है एक ही गाँव। लेकिन ये पूछ रहा है कि इस तरह के स्कैटर्ड गांव आप लोगों के पास बेसिकली कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, कौन से एरिया में भारत में नहीं पाए जाते हैं। ईस्टर्न हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि एराइड एंड सेमी एराइड जो रीजन है हरियाणा का वहां पर इस तरह के गांव नहीं पाए जाते हैं। या आप लोगों के पास एलुवियल प्लेन्स ऑफ गंगा में नहीं पाए जाते हैं, या हमारे पास लोअर वैली ऑफ हिमालयाज में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों के पास होगा कि इस तरह के जो डिस्पर्स विलेज हमारे पास है वो एलुवियल प्लेन्स में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये प्लेन्स आप लोगों के पास बेसिकली कैसे हैं मार्शी है, आप लोगों के पास दलदल वाले आप लोगों के पास देखिए एलुवियल प्लेन्स हैं। तो यहाँ पर इस तरह के गांव आप लोगों के पास नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन आप लोगों के पास पाए जाते हैं, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप लोगों के पास देखिए पाई जाती है। तो ये डिटेल में हम लोग करेंगे जब हम लोग इंडो गंगेटिक प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्स एज द सपोर्टिंग इकोसिस्टम सर्विस, ये कौन सी आप लोगों के पास देखिए जो इकोसिस्टम सर्विस है उसको आप लोगों के पास देखिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के पास देखिए ये कह रहा है कि सॉइल फॉर्मेशन को, न्यूट्रिएंट साइकिल को और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज आप लोगों के पास देखिए अच्छा माना जाता है, सपोर्टिंग इकोसिस्टम सर्विस मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि डिजीज इमरजेंस, और यहाँ आप लोगों के पास देखिए इको टूरिज्म। तो इसका आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत सिंपल है, आप लोग ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो आप लोगों के पास देखिए सपोर्टिंग इकोसिस्टम सर्विस है वो आप लोगों के पास एक सॉइल फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल और आप लोगों के पास देखिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसमें आप लोगों के पास बेसिकली एग्रीकल्चर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर होना चाहिए इसका। देखते हैं एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इज लोकेटेड बिटवीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन आल्सो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो सिंधु गंगा के मैदान है ये किस किस के बीच में है फैले हुए, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि दक्कन प्लेटू और नर्मदा रेंज के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी में दक्कन प्लेटू और अरावली के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि पेनिनसुलर प्लेटू और नर्मदा रेंज के बीच में है।
ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि पेनिनसुलर प्लेटू और हिमालय के बीच में है। पेनिनसुलर प्लेटू कहने का मतलब प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो आप लोगों के पास देखिए सिंधु और गंगा के मैदान हैं, डायरेक्टली हम लोग देखिए करवाते हैं यहाँ पर, और डायरेक्टली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बहुत सारी बुक्स में कि जो आप लोगों के पास इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, ये आप लोगों के पास पाए जाते हैं बिटवीन हिमालयंस और पेनिनसुलर प्लेटू, मतलब प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच में आप लोगों के पास पाया जाने वाला भूभाग ये है इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर वी हैव 7 क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार, कि अंडमान को निकोबार से कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है या कौन सी जगह इन दोनों को अलग करती है एक दूसरे से। ये कह रहा है 9 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करता है, गल्फ ऑफ मन्नार इन दोनों को अलग करती है, 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है, या अंडमान सी इनको अलग करता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग बहुत बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री चैनल आप लोगों के पास देखिए अंडमान और निकोबार को अलग करता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 9 डिग्री चैनल की, तो इसका भी आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने बहुत बार ये भी डिस्कस किया है। तो 9 डिग्री चैनल हमारे पास सेपरेट करता है लक्षद्वीप आइलैंड को मिनिकॉय आइलैंड से। वहीं अगर हम लोग बात करें गल्फ ऑफ मन्नार की, तो ये आप लोगों के पास देखिए बाउंड्री लाइन है बिटवीन मेनलैंड ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, है ना। ये वाटर बॉडी दोनों को सेपरेट करने वाली है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, कि हरित क्रांति के बारे में देखिए नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स पर आप लोगों को विचार करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 में ये कह रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंश्योर किया दैट देयर वाज नो रीजनल डिस्पार्टी, और स्टेटमेंट नंबर 2 कह रही है देयर वाज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल फूड ग्रेन्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स, है ना, कि जो हरित क्रांति है इसके द्वारा सभी आप लोगों के पास देखिए खाद्य फसलों की जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ावा किया गया, और कमर्शियल जो आप लोगों के पास क्रॉप्स है उसमें भी बढ़ावा किया गया। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों के पास ठीक है, क्या एक है, दो है, पहली और दूसरी दोनों है, या आप लोगों के पास देखिए ना तो पहली ना ही दूसरी। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर फिट नहीं बैठती, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कुछ एक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, तो ये कंसेप्ट आप लोगों के पास देखिए पूरी दुनिया में लाया गया था साल 1960 में, है ना। और ये कंसेप्ट लाने वाले जो आप लोगों के पास देखिए साइंटिस्ट थे उनका नाम था नॉर्मन वॉरलवी। इनको आप लोगों के पास देखिए इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया है, और साथ में इनको आप लोगों के पास माना जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। लेकिन भारत में आप लोगों के पास देखिए 60 और 70 के दशक में जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति वाला कंसेप्ट है ये लाया जाता है एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। तो इंडिया में आप लोगों के पास देखिए इसके जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। और इसके अलावा आप सभी लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोगों के पास देखिए बेसिकली किस चीज के बारे में थी। इसमें आप लोगों के पास ध्यान दिया गया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट, मतलब गेहूं, और आप लोगों के पास देखिए चावल की प्रोडक्शन पर इसमें बढ़ावा दिया गया था। और इसके लिए यूज किए जाने थे हाई यील्ड सीड वेराइटी की, जो आप लोगों के पास उन्नत किस्म के बीज हैं उनका इस्तेमाल किया जाना था, जिससे आप लोगों के पास देखिए प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। और इसने आप लोगों के पास देखिए जो अपने टारगेट्स हैं उनको बहुत अच्छे से अचीव किया, और एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आया आप लोगों के पास ये इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज फेमस फॉर द लाइन टेल्ड मकाक, है ना, कि लाइन टेल्ड मकाक के लिए आप लोगों के पास देखिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, कहां पर ये आप लोगों के पास देखिए प्रजाति पाई जाती है। क्या ये प्रजाति आप लोगों के पास ईस्टर्न घाट ऑफ आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, क्या वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला में पाई जाती है, या शिवालिक हिल्स में पाई जाती है, या आप लोगों के पास देखिए हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये प्रजातियां आप लोगों के पास देखिए बेसिकली पाई जाती है वेस्टर्न घाट ऑफ केरला में।
Here we have 10 क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई है, आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि कॉन्टिनेंटल स्लेव्स ऑफ द लक्षद्वीप आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू द कोरल रीफ्स। स्टेटमेंट नंबर 2 में कह रहा है द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट आर ड्यू टू द फॉल्टिंग एंड द सबमर्जेंस। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि पहली स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट्स आप लोगों के पास बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को देखिए कुछ एक चीजें बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये जो टॉपिक है आप लोगों के पास देखिए अपने आप में बहुत डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है। इसमें आप लोगों के पास देखिए पूरी क्लास आराम से हो जाती है। ये आप लोगों के पास देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में से आप लोगों के पास देखिए सेकंड स्टेटमेंट दी गई है ना। इस वजह से आप लोगों के पास देखिए जो प्लेट्स आप लोगों के पास देखिए फ्लोट करती रहती है कॉन्टिन्यूसली, उस तरह से आप लोगों के पास अलग अलग लैंडमार्क्स बनते हैं। जैसे आप लोगों के पास फोल्ड माउंटेन बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, उस तरह से आप लोगों के पास देखिए टेक्टोनिक एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा होती है ना। ये स्टेटमेंट तो हम लोग देखिए बाद में कभी डिफरेंट इसकी क्लास करेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये कह रहा है कि जो आप लोगों के पास देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ है लक्षद्वीप की, ये बनी है कोरल रीफ की वजह से। ठीक है, तो भारत में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कोरल रीफ मेजरली आप लोगों के पास पाई जाती है अंडमान निकोबार में, और आप लोगों के पास देखिए पाई जाती है लक्षद्वीप में, और आप लोगों के पास देखिए गल्फ ऑफ मन्नार में। ये आप लोगों के पास देखिए मेजर एरिया है जहाँ पर आप लोगों के पास कोरल रीफ पाई जाती है, और आप लोगों के पास देखिए गल्फ ऑफ खरबत में भी पाई जाती है। तो कोरल रीफ आप सभी लोगों को पता होगा। आप लोगों को इसको आप लोगों के पास देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ मैराइन इकोसिस्टम भी माना जाता है, जो आप बहुत कलरफुल होता है अपने आप में। इको टूरिज्म के लिए आप लोगों के पास देखिए बहुत हेल्पफुल माना जाता है। सी फूड ये प्रोवाइड करता है। कोस्टल एरिया की इकोनॉमी आप लोगों के पास देखिए इस पर डिपेंडेंट होती है बहुत सारी जगह। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल हमारे पास है द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में देखिए बहुत डीप मीनिंग वाली स्टेटमेंट है, इनको समझने की जरूरत है, तो इनके लिए हम लोग कभी अलग से क्लास करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आप लोगों के पास पूछा गया है पेंजिस, अपलेचिन, अरावली, ये आप लोगों के पास देखिए किस चीज के एग्जाम्पल है। ब्लॉक माउंटेन है, ओल्ड माउंटेन है, यंग माउंटेन है, या फोल्ड माउंटेन है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि ये सारे के सारे ओल्ड माउंटेन है। लेकिन ध्यान रखेंगे ये आप लोगों के पास देखिए ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड के साथ आप लोगों के पास फोल्ड माउंटेन भी हो जाएंगे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप लोगों के पास पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फाउंड इन इंडिया इज द मोस्ट यूजफुल फॉर द एग्रीकल्चर। कि भारत में पाए जाने वाली मृदाओं में से कौन सी मृदा सबसे उपयोगी मानी जाती है कृषि के लिए। क्या ब्लैक सॉइल, जिसको रेगूर सॉइल भी कहा जाता है, इसको माना जाता है, या एलुवियल सॉइल, या रेड और येलो सॉइल, या आप लोगों के पास मार्शी सॉइल। तो इसका राइट आंसर सभी लोगों को पता होगा। ये आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर बी है, इट इज एलुवियल सॉइल, जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा हमारे पास पाई जाती है इंडो गंगेटिक प्लेन में, सिंधु गंगा के मैदान में, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा के मैदान में वो वाले हिस्से में पाई जाती है। ये आप लोगों के पास देखिए बेसिकली वो मिट्टी होती है जिसको आप लोगों के पास देखिए फॉर्मेशन का एक इंटरेस्टिंग सा पूरा प्रोसेस है, जिसमें आप लोगों के पास देखिए जो नदियां अपने साथ देखिए डिपॉजिट लेकर आती है, जैसे ये मैदानों में पहुंचती तो मैदानों में उसको ये बिखेर देती है, उसी से आप लोगों के पास फॉर्मेशन होती है एलुवियल सॉइल की। और इसको माना जाता है मोस्ट फर्टाइल एंड सुटेबल सॉइल फॉर द कल्टीवेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इन द इनोजोइक एरा। अब इनोजोइक एरा की बात करें तो ये आप लोगों के पास देखिए वो टाइम पीरियड है जो आप लोगों के पास बेसिकली 66 मिलियन ईयर एको वाला है। तो इस टाइम पीरियड में इनमें से कौन सी घटना हुई थी। ये कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ रॉकीज, और आप लोग के पास देखिए इंडियन कोलाइड्स विद द एशियन एंड फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ एपलांचेस एंड सेंट्रल यूरोपियन माउंटेन। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए ब्रेकिंग अप ऑफ
पेंजिया पेंजिया लैंड मास आप लोगों के पास टूट गया था, क्या ये हुआ था इस टाइम में? या आप लोगों के पास देखिए स्प्लिटिंग इंडिया फ्रॉम अंटार्कटिका, कि अंटार्कटिका से भारत अलग हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम में आप लोगों के पास फॉर्मेशन होती है रॉकीज माउंटेन रेंज की। ठीक है, वहीं पर इंडिया आप लोगों के पास देखिए एशियन प्लेट से टकराता है, और जिससे हमारे पास फॉर्मेशन होता है हिमालय माउंटेन का। अगर हम लोग रॉकीज की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज वन ऑफ द माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, है ना, उत्तरी अमेरिका की एक पर्वत श्रृंखला है रॉकीज। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग बहुत। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट ये क्या चीज है? तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, फिर हम लोग इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट आप लोगों के पास देखिए ऑप्शन कह रहा है कि आप लोगों के पास देखिए इरोजनल लैंडफॉर्म है, जो कि आप लोगों के पास पाए जाते हैं क्रेट्स रीजन में। सेकंड में कह रहा है कि आप लोगों के पास देखिए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, जो आप लोगों के पास क्रेट्स रीजन में पाए जाते हैं, कर्ट्स रीजन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में भी ये कह रहा है कि ये ट्रांसपोर्टेशनल लैंडफॉर्म है, जो आप लोगों के पास देखिए कार्स्ट रीजन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों के पास कह रहा है कि नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो आप लोगों के पास देखिए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, जो आप लोगों के पास देखिए पाए जाते हैं कार्स्ट रीजन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो तीन चीजें आप लोगों को पहले समझनी पड़ेगी। फर्स्ट, ये कार्स्ट रीजन क्या होता है? दूसरा, ये आप लोगों के पास देखिए स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स ये क्या चीज है? अब देखिए, अगर हम लोग कार्स्ट रीजन की बात करें, तो ये आप लोगों के पास देखिए वो क्षेत्र होता है जहां पर आप लोगों के पास देखिए जो रॉक्स है वो आप लोगों के पास बेसिकली श्रिंक हो रही होती है, डिग्रेड हो रही होती है, जिससे हमारे पास देखिए सिंक्स बनते हैं, जिससे हमारे पास केव्स बनती है ना, ये वो वाला क्षेत्र होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग बात करें स्टेलेक्टाइट की, तो ये आप लोगों के पास देखिए क्या होता है कि उसी केव वाले, उसी गुफा वाले या उसी सिंक वाले क्षेत्र में जब हमारे पास देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ये आप लोगों के पास देखिए सिलेंड्रिकली, मान लीजिए कि आप लोगों के पास एक गुफा है, ठीक है, इस गुफा में आप लोगों के पास देखिए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, मतलब आप लोगों के पास देखिए डिपॉजिट्स है बहुत सारी चीजें, उससे आप लोगों के पास ये लैंडफॉर्म बना है। मैंने आप लोगों को बताया कि कार्स आप लोगों के पास वो जगह होती है जहां पर या तो केव्स बने होंगे या तो आप लोगों के पास सिंक्स बने होंगे। हम लोग यहाँ पर केव का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्टेलेक्टाइट्स की, तो ये आप लोगों के पास मैंने बताया कि यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट्स की सिलेंडर्स बने होंगे कुछ, है ना, सिलेंड्रिकल शेप में आप लोगों के पास देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मतलब गुफाओं से लटका हुआ होगा, हैंगिंग फॉर्म में होगा ये ऊपर से। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास कहलाएगा ये चीज। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें स्टेलेग्माइट की, ये भी आप लोगों के पास देखिए इसी तरह का होगा, लेकिन ये आप लोगों के पास देखिए कहाँ पर होगा, सरफेस में, केव का जो आप लोगों के पास नीचे वाला एरिया है वहां पर ये डिपॉजिट्स होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना, यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए इस तरह के ये लैंड मास पाए जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, ब्रह्मपुत्रा आफ्टर ज्वाइनिंग तिस्ता रिवर इज नोन एज, कि तिस्ता नदी से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट इज जमुना। और ब्रह्मपुत्रा और तिस्ता नदी का मीटिंग पॉइंट है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस ये कौन से स्टेट में है भारत के? वेरी वेरी एंड सिंपल क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। झारखंड में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है या तमिलनाडु में है? तो ये आप लोगों के पास है झारखंड में, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। So here we have 17th question on the screen. यहाँ पर पूछा गया है, which one of the following factor are responsible for the rapid growth of sugar production in South India and compared to North India? यहाँ पर पूछा गया है कि जो आप लोगों के पास देखिए शुगर केन है, मतलब गन्ने की खेती जो आप लोगों के पास देखिए ज्यादा साउथ इंडिया में हो रही है नॉर्थ इंडिया के मुकाबले में, इसके पीछे के क्या कारण है? क्या आप लोगों के पास हाई पर एकड़ फील्ड ऑफ शुगर केन, या आप लोगों के पास हायर सोर्स कंटेंट ऑफ शुगर केन, या लोअर लेबर कॉस्ट, या आप लोगों के पास देखिए लॉन्गर क्रशिंग पीरियड? तो यहाँ पर आप लोग इसको इजीली डिकोडिफाई कर सकते हो कि ये तो नहीं हो सकता कि लोअर लेबर कॉस्ट तो आज की डेट में कहीं पर भी नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें आप लोगों के पास स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 दी गई है, तो ये राइट आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं जरा।
ऑप्शन नंबर डी, यस, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग टू द झूम कल्टीवेशन इन इंडिया। झूम कल्टीवेशन आप सभी लोगों को पता है, जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि कहाँ कहाँ पर झूम कल्टीवेशन को किस किस नाम से जाना जाता है। वो वीडियो जाकर आप लोग देखेंगे, वहां पर ये सारी की सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की गई है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिर्फ इन 3 स्टेटमेंट्स में। ये कह रहा है कि झूम कल्टीवेशन इज लार्जली प्रैक्टिस इन असम, कि असम में सबसे ज्यादा आप लोगों के पास देखिए झूम कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज रेफर टू एज स्लैश एंड बर्न टेक्निक, या आप लोगों के पास देखिए साफ किया जाएगा फिर जला दिया जाएगा झाड़ियों को। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कि इन इट द फर्टिलिटी इज एग्जॉस्टेड इन फ्यू ईयर्स, कि कुछ ही सालों में आप लोगों के पास देखिए जो उपजाऊ क्षमता है उसका दोहन कर लिया जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है जमीन की। तो ये कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में कि पहले सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि 1 2 3 स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि वेयर इज द लॉकटक लेक सिचुएटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप लोगों को पता भी होगा, आई थिंक केरला में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, या मणिपुर में है। लॉकटक लेक हमारे पास मणिपुर में है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और लॉकटक लेक में ही आप लोगों के पास देखिए पहला फ्लोटिंग जो बनाया गया था आप लोगों के पास नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना। 2011 की जनगणना के डाटा के अनुसार किसको आप लोगों के पास सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। पहले में आप लोगों के पास बताया जा रहा है कि लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन हमारे पास गोवा में है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन हमारे पास मिजोरम में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि लोएस्ट एससी पॉपुलेशन हरियाणा में है, तो ये आप लोगों के पास देखिए गलत मैच किया गया, क्योंकि लोएस्ट एससी पॉपुलेशन भी मिजोरम में है, जहां पर एसटी पॉपुलेशन हाईएस्ट है, एससी पॉपुलेशन वहां पर सबसे कम है। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन पंजाब में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर हो जाएगा, कि ये आप लोगों के पास देखिए गलत तरीके से मैच किया गया है, बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे आर नॉट कंडक्टेड बाय CSO, है ना, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसमें से कौन सा सर्वे नहीं निकाला जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं निकाला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं निकाला जाता है, या आप लोगों के पास देखिए इंडेक्स नहीं निकाला जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, या आप लोगों के पास देखिए नेशनल अकाउंट्स का। तो चलिए यहाँ पर इस आंसर को देखते हैं जरा। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास देखिए ऑप्शन नंबर बी, है ना, जिसमें सेकंड थर्ड और आप लोगों के पास देखिए बताया गया है फोर्थ। तो अगर हम लोग बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारे पास निकाला जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स के द्वारा, जो कि आप लोगों के पास देखिए काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स इज अबाउट, कि पूरे ब्रह्मांड में हमारे पास देखिए कितने गैलेक्सी है। खगोल शास्त्रियों ने इसके बारे में आप लोगों के पास देखिए एक अंदाजा लगाया है। ये कह रहे हैं कि 100 बिलियन है, 110 बिलियन है, 120 बिलियन है, या 130 बिलियन है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास देखिए बताया गया कि लगभग रफ सा आइडिया कि 100 बिलियन गैलेक्सी हमारे पास है, जिसमें से हमारी आकाशगंगा भी एक है। ठीक है, जो आप लोगों के पास देखिए आता है एक मीडियम साइज का गैलेक्सी, है ना, ना तो ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा गैलेक्सी है। तो ए ऑप्शन आप लोगों के पास देखिए राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट है लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सैटेलाइट्स, कि कौन से ग्रह के आप लोगों के पास देखिए सबसे ज्यादा प्राकृतिक ग्रह हैं। जुपिटर के हैं, नेपच्यून के हैं, सैटर्न के हैं, या यूरेनस के हैं। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर ये जुपिटर दिया गया है, लेकिन आप लोगों के पास देखिए ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था, इसलिए जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर के आप लोगों के पास देखिए टोटल 72 नेचुरल सैटेलाइट हैं, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास
सैटर्न के हाईएस्ट नेचुरल सैटेलाइट है दीज आर 82 नेचुरल सैटेलाइट। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम आप लोगों के पास जुपिटर राइट आंसर था, लेकिन अगर आज की डेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा सैटर्न, क्योंकि अब हमारे पास देखिए सैटर्न के सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है, वो है 82। तो चलिए आज की सीरीज में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन। तो आज के लिए थैंक यू। आप लोगों के लिए नेक्स्ट सीरीज बहुत जल्दी लेकर आएंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.